गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम दोबारा ऑनलाइन शिक्षण में उपस्थित हुए हैं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है प्रकाश मीन्स लाइट। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 15 वो बायो से रिलेटिव है, इसलिए इस चैप्टर को, ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद उसको हम पढ़ेंगे। तो मैंने 15वां नंबर का जो चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर वो लेफ्ट कर दिया है, इसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मीन्स ऑफ लाइट, यू नो व्हाट्स अ मीन्स ऑफ लाइट, हाउ कैन एक्सप्लेन, हाउ कैन अप्लाई इन योर लाइफ। विदाउट लाइट के आपका जीवन ऐसे समझ लीजिए जीरो, यू नो जीरो। वैसे जीरो का तो बहुत सारा यूज होता है, लेकिन फिर भी हम जीरो को बिल्कुल बेकार क्वांटिटी समझते हैं। लाइट, आप सो रहे हैं तब भी आपको चाहिए, जग रहे हैं तब भी आपको चाहिए। लाइट एक, मान लीजिए आप लाइफ ऑफ पार्ट हो गया है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है। लाइट के ऊपर आधी से ज़्यादा समझ लीजिए 75 टू अबव जो लाइफ है वो डिपेंड हो गई है। जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं लाइट से रिलेटिव वह नहीं थे, तो आपने सोचा तब लाइट का उपयोग होता हुआ? हाँ, होता था, तब भी लाइट का उपयोग होता था। जैसे मान लीजिए अब से 1000 साल पहले घड़ी नहीं थी, अब तो तुम रोलेक्स की घड़ी भी बांध लेते हो और भी एनी अदर कंपनी की बांध लेते हो, उनकी सारी सुविधाएं हैं, फ़ोन में देख लेते हैं हम टाइम। जब घड़ी नहीं थी तो हम टाइम कैसे देखते थे? सोचा कभी आपने? नहीं, सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले जो हम टाइम देखते थे बेटा, उसका रीज़न और उसका कारण और उसको एक्सप्लेन करने की कई सारी कंडीशन हुआ करती थी। उन कंडीशनों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह था लाइट। जैसे गांव में जो रहते हैं बुजुर्ग जो होते हैं वह बोल देते हैं सुबह को 4 से 5 बजे के आसपास जो छोटे छोटे चिड़ियाँ होती हैं वह बोलने लगती हैं। तो जब वो बोलने लगती हैं तो वो बोल देते हैं कि सवेरा हो गया, तो मान लेते हैं अप्रॉक्स 4 या 5 बज रहे होंगे। अब अगर दिन में तो ना बोलेंगी ना वो, तो दिन में टाइम कैसे पता करते थे? तो सूर्य तो 1000 साल पहले भी था और 1000 साल बाद भी रहेगा, सृष्टि रहे ना रहे, बस सूर्य तो रहेगा। तो सूर्य से वह अप्रॉक्स करते थे कितने बज रहे हैं। अब कैसे करते थे मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा मिट्टी को इकट्ठा किया, उसमें डंडा गाड़ लिया। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, अभी डंडा गाड़ लिया, ठीक। हमारी घड़ी की जो नंबर्स होते हैं यहाँ 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then 12। रिपीट अगेन, आ गया दोबारा से 12। अब माना उन्होंने ये डंडा यहाँ पे गाड़ लिया भैया, ठीक। अगर इस डंडे की जो शैडो है यानी कि जो परछाई वह इधर हो रही है, तो मान लेते लगभग 1 बज रहा है, लगभग 1 बज रहा है। थोड़ी ज़्यादा हो गई, लगभग 2 बज रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई 3 बज रहे हैं। यहाँ आ गई तो 4 बज रहे हैं, 5 बज गए, 6 बज तक तो पता पड़ जाता। अब यहाँ आके सूर्य हो जाता था अस्त। आप कैसे बचते थे? आगे का समय कैसा होता था भाई? यहाँ तक तो धूप थी तो बता दिया। अब यहाँ के बाद का जो समय था यहाँ तक का कैसे पता करते? जब चांदनी रात होती थी तो यहाँ से आगे का पता होने लगता था, ये पता हो जाता, फिर दोबारा से 3 बजे तक का पता रहता, 4 बजे चिड़ियाँ बोलने लगती तो पता पड़ जाता। लेकिन इस बीच का जो समय था 3 घंटे का, ये कैसे पता करते थे? वहाँ अप्रॉक्स आता था। दरअसल क्या था, अब हम जितना टाइम का मैनेजमेंट अपनी लाइफ में इस वक्त करते हैं वह इतना टाइम का मैनेजमेंट हमारी लाइफ में पहले नहीं था। आदमी निश्चित काम थे, निश्चित लोगों से उसके कांटेक्ट थे। अब तो अनिश्चित है, सब इन्फिनिटी हो गया। पता नहीं, एक फ़ोन रखे होंगे आप, एक छोटा सा स्टूडेंट जो 10th क्लास में पढ़ता होगा उसके फ़ोन में भी 100 से 150 नंबर होंगे, तो समझ लीजिए पहले तो आदमी इतने लोगों से संपर्क भी नहीं रखता था। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में ठीक से पढ़ेंगे, लाइट है क्या चीज़। तो देखो अब ध्यान से, जो मैंने आपको बताया ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, इस चैप्टर में है नहीं आपके। जो चैप्टर में है अब उस पर आते हैं हम। देखो क्या है चैप्टर में। सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइफ।
लाइट क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है लाइट। जैसे अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाए, ताकत कम हो जाए, तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी आइज पर पड़ेगा। कहते हैं ना हमारी आंखें कमज़ोर हो गई, विटामिन की चीज़ें खाओ। एनर्जी जैसे जैसे कम होती रहेगी आपकी आइज जो है वीक होती रहेंगी। जो देखोगे आपने, जितने एजेड लोग होते हैं वो ज़्यादा वीक हो जाए तो चश्मा लग जाता है उनके। ऐसा तो होगा ना कि आदमी बिल्कुल वीक हो, चलने फिरने में दिक्कत ना हो, और एकदम उसकी जो आई की जो मतलब रोशनी हो बिल्कुल बढ़िया हो वो सब, ऐसा देखा आपने? नहीं होगा ही, पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही रूप है जो हम विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से हम एक्सेप्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं। अब लाइट कार्य कैसे करती है, लाइट कैसे आती है क्या लाइट? देखो लाइट जो होती है भैया, उसकी एक लिमिटेड स्पीड, लिमिटेड क्वांटिटी होती है। स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो होती है वह इतनी स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸, यानी कि इस 3 के आगे 8 जीरो हैं अभी। आप उनको मेजर कर लेना कितनी स्पीड से लाइट आती है। दूसरी बात बता दें, लाइट जो है वह स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होती है, सीधी लाइन में ड्रॉ होती है, कभी भी टेढ़ी लाइन में नहीं चलती लाइट। अब यहाँ साइंटिफिकल रीज़न ये है, कुछ साइंटिस्ट का मानना कुछ और था, कुछ का मानना कुछ और था। जैसे मैं बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो जो लाइट आती है वह प्रकाश इस रूप में कार्य करता है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि प्रकाश फ्रीक्वेंसी के रूप में कार्य करता है, लेकिन जहां तक ये ठीक है वह इसी रूप में कार्य करता है, फोटॉन्स में कार्य करता है। प्रकाश फोटॉन्स में, बंडल्स में, टुकड़ों में कार्य करता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे भैया आप अभी 3-4 महीने पहले ही सर्दियाँ गुजरी हैं, पूरा आनंद लिया था बच्चों ने। सुबह को जब हम सोते हैं, स्कूल टाइम भी थोड़ा देर से होता है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हो जाता है, तो हम 8 बजे तक उठने का प्रयास करते हैं घर में। ये सब उठ जाते हैं, जब चाय बन जाती है तो मम्मी उठाती हैं, बेटा उठ जाओ। तो कई बार क्या होता है, हमारे कमरे में एक प्रकाश की किरण एंटर कर चुकी होती है हमारे उठने से पहले। घर में कोई भी कैंडिडेट सफाई करने के लिए जब रूम में आता है तो आप देखते हो कि थोड़ी सी डस्ट उड़ती है। वह जो डस्ट उड़ती है तो प्रकाश की किरण आपके कमरे में एंटर की थी, उसमें आपको उड़ती हुई दिखाई देती है। महसूस किया होगा, नहीं किया हो तो आप कर लेना। जब उसमें उड़ती हुई दिखाई देगी, अगर मान लीजिए प्रकाश इस रूप में आ रहा था तो कैसे दिखाई देती भैया? कभी कॉमन सेंस लगाया? इस दीवार के उस साइड क्या हो रहा है, आई डोंट नो। अगर यहाँ एक रोशनदान होता, उसमें एक जाली लगी होती तो मैं बता देता उधर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो इंसिडेंट रे है वह उधर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आइज पर आ रही थी। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कोई भी चीज़ मेरी आँख पर वापस नहीं आ रही। उधर के इंस्ट्रूमेंट्स का मुझे नहीं पता कि उधर क्या है। तो प्रकाश मैंने आपको बता दिया, प्रकाश फोटॉन्स में कार्य करता है, टुकड़ों में कार्य करता है, जिस कारण हमें इसके अंदर जो डस्ट होती है वह उड़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी जो बात है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का रूप है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वह हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब देखो एक एग्जांपल और बता दें, मेरे दिमाग में आ गया अभी। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ एक कैंडल बनी हुई है, एक कैंडल की एक इमेज बना दी। मान लो एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ से एक पाइप रखा हुआ है, यहाँ एक पाइप रखा हुआ है। अब आप क्या करें,
यहां से आप इस पाइप के सहारे आप इस कैंडल को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप, मैं समझता हूं ठीक तरीके से कैंडल को देख पाएंगे। जाहिर सी बात है, पाइप बिल्कुल सीधा है, कैंडल दिखाई देगी हमारे लिए, पाइप में छोटी सी दिखाई देगी। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इस पाइप को मैं ऐसा कर दूं, अब कैंडल देख पाओगे आप? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपकी आंख से जाने वाली प्रकाश की किरण, आपकी आंख से जाने वाली इंसिडेंट रे, वह रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख पर वापस नहीं आई। दैट्स वाई आप कैंडल को नहीं देख पा रहे। तो अभी मैंने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ये बात सत्य हो गई। इसीलिए प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही कार्य करता है। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कार्य करता तो हमारी कार में लगने वाली हेडलाइट वो कभी तो पूरब में रोशनी दिखाती, कभी पश्चिम में दिखाती, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, तो हम सामने वाले में आसानी से ठुकने में दिक्कत हमारे लिए कतई भी नहीं होती। प्रकाश एक बार जिस रास्ते से गुजर जाए वह सीधी रेखा में कार्य करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, मीन्स ऑफ परावर्तन। मतलब रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई ऐसा पार्ट रहे जिसकी एक साइड में पॉलिश हुई हुई हो और उससे प्रकाश टकराए और सेम मीडियम में, मतलब उसी माध्यम में पूरी तरीके से वापस आ जाए, तो होता है, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। जैसे लिखा रहेगा, देखो, द बाउंसिंग बैक इज लाइट बाय शाइनिंग सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइन सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसी के रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया। रिफ्लेक्शन क्या है कि किसी चिकने तल से जब पॉलिश की हुई हो, टकराकर प्रकाश की किरण टकराए, मतलब रेज टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। अब इसके रूल्स भी हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, अगर हम ठीक से डायग्राम को देखेंगे तो मैं समझता हूं लाइट रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी के जो सभी बिंदु हैं वह क्लियर हो जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि कोई चिकना तल जिसमें एक साइड से पॉलिश की हुई हो। अब मान लीजिए ये हमने एक पॉलिश किए हैं, ये मिरर है, ठीक, एक साइड में पॉलिश कर ली, अब ये बन गया मिरर। जब तक इसमें पॉलिश नहीं की तब तक ये थी एक लाइन, और अगर इसको हम मिरर के रूप में देख रहे थे तो वो मिरर नहीं होता, वो लेंस होता, एक प्लेन मिरर होता, वो सॉरी प्लेन लेंस होता। अब यहां हमने देखो ये सूर्य को मान लिया। अब सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक, ये आई प्रकाश की किरण, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहां ये टकराकर इसी माध्यम में
चली जाती है वापस। ये हो गई रिफ्लेक्ट रे। रिफ्लेक्ट रे, इन दोनों रेज को एक ही पॉइंट पर ड्रॉ करने वाली जो लाइन रहेगी वो होगा नॉर्मल। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? आई रिपीट वंस अगेन। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण यानी कि सन रे जो होगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। मिरर के एक पॉइंट पर वांशिक होकर ये उसी सेम मीडियम में वर्क करेगी। वर्क करने वाली रेस को कहेंगे रिफ्लेक्ट रे। इन दोनों रेस के बीच में ड्रॉ होने वाला जो लाइन होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अब इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के मिड में एक एंगल ड्रॉ होगा, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? आई से डिनोट। रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल के मिड में भी एक एंगल ड्रॉ होगा, इसको हम करेंगे आर से डिनोट। इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये जो आई है यह है आपका इंसिडेंट एंगल। क्या है? इंसिडेंट एंगल। ये जो आर है ये आर आपका है रिफ्लेक्ट एंगल। ये जो किरण है ये इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वह है आपका इंसिडेंट एंगल। इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्ट के बीच में जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो है आपका रिफ्लेक्ट एंगल। ये जो रेज जा रही है ये है आपकी रिफ्लेक्ट रेज। बता दें आपको कि मान लीजिए ये आंख है, ठीक, यहां से प्रकाश की किरण आती है। यहां मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट पर आकर टकराएगी तो हमारी आंख पर जाएगी। अगर ये प्रकाश की किरण हमारी आंख पर जाकर नहीं मिलती है, ये इंसिडेंट रे अगर आपकी आंख पर जाकर नहीं मिलती है तो आपको इस ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, इस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता पड़ेगा। हमको कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपकी आंख से आकर मिल जाए। जैसे आप किसी को देख पाते हैं तो वह तभी देख पाते हैं जब आपकी आंख से जाने वाला प्रकाश उस ऑब्जेक्ट से टकराए और पुनः आपकी आंख पर वापस आके मिल जाए, तब आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है कि वह कौन है। कई बार आपने देखा होगा कि आप चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। जब पहचान नहीं पाते तो मैं बता रहा था आपको, जब तक रिफ्लेक्ट होकर कोई भी रेज आपकी आंख पर नहीं टकराएगी तो आपको उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। अब हमने ये समझ लिया पूरा डायग्राम। अब इस डायग्राम के इन साइड में ही इसके दो रूल्स छुपे हुए हैं। दो रूल्स इस इन साइड में ही हैं, इसके डायग्राम के अंदर ही हैं। जैसे देखो, रूल नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्ट एंगल आर। मतलब ये जो आई है इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल आर है, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंगल आई एंगल आर के क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज कीजिए ये जो पूरा एंगल है, या इधर से देखेंगे तो यहाँ ऊपर का सब फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए, तो ये आपका 180 का एंगल ड्रॉ हो जाता है। कितने का हो जाता है? 180 का। अगर इसको आपने 2 पार्ट्स में डिफाइन कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, तो ये वाला जो एंगल है वह बचा 90 का और ये वाला जो एंगल है यह भी बचा आपका 90 का।
अब इस 90 वाले एंगल को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इधर वाले को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 90 को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 45, 45, 45 और 45। तो इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के मिड का जो एंगल होगा उसकी वह होगा 45 का, और नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रेज के बीच का जो एंगल होगा वह भी होगा आपका 45। तो आपको मैंने अभी बताया कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल, दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो देखो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, दैट्स वाई आई इक्वल आर। रूल नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, यानी कि इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट रे आर एंड नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्ट रेज आर एंड नॉर्मल ड्रॉ अ सेम पॉइंट। आई और आर यानी कि ये वाली किरण और ये वाली किरण और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम पॉइंट पर ही ड्रॉ होते हैं, सेम पॉइंट पर ही मिलते हैं। ये आपका सेकंड लॉ था। इसके बाद जो देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है यहां देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इनरेगुलर, ये दुनिया में कोई भी काम कर लेना आप, उसके दो ही होते हैं मीन्स, एक तो ठीक और एक गलत। रेगुलर करते रहो और एक इनरेगुलर करते रहो। जैसे आप स्टडी को आप रेगुलर करते रहेंगे तो वह चीज़ें जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं, टीचर्स द्वारा बताई जाती हैं, वह आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। और उनको इनरेगुलर कर लें, आज कर लिया, कल नहीं करा, फिर परसों नहीं किया, फिर 2-3 बाद 4 दिन बाद करा, तो वो उस चीज़ को आप फॉरगेट करते रहेंगे, भूलते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, धीरे धीरे वो इनरेगुलर चीज़ों में आ जाती हैं। अब यहाँ जो लाइट की बात कर रहे हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की, व्हेन द रिफ्लेक्शन सरफेस इज स्मूथ, द पैरेलल रेज फीलिंग ऑन इट आर पैरेलल टू another one, the reflection light goes is one particular direction and also parallel to any another, this is regular reflection। जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूँ, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी इसकी, अब इसका एक डायग्राम मैं बताता हूँ कि देखो क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने ये प्रकाश की किरण, यानी कि आपका ये इंसिडेंट रे इधर से आती है और ये सेम मीडियम में वापस चले आते हैं, हम आपको बताए थे भी थोड़ी देर पहले भी। एक किरण और आती है इसके बगल से ही, वो भी इधर ही जाएगी, फिर नेक्स्ट आएगी, वो भी यही जाएगी, अगली आएगी, वो भी ऐसे ही जाती रहेगी। ये रेगुलर है, मतलब रेगुलर जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूटी में हो रहा है। अगर हम यही कार्य डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में करें या इनरेगुलर में करें तो इसी डायग्राम में बता देता हूं मैं आपको। देखो, जब इनरेगुलर की हम बात करेंगे तो डायरेक्शन जो रहेगी वह सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वहां ये आया, ये चला गया इधर को, दूसरा आया वो उधर चला गया, नेक्स्ट आया वो ऐसे चला गया। यहाँ जो रिफ्लेक्ट रेज है वो डिफ्यूज हो रही है, अलग अलग मीडियम में जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हो जा रही है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो जिस रेज को इंसिडेंट से निकलने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मीडियम में चेंजिंग हो जाए, उसका माध्यम जो रहे वह सेम ना रहे, डायरेक्शन जो रहे वह सेम ना रहे, वह सभी रेज जो होंगी आपकी डिफ्यूज होंगी, इनरेगुलर रेज होंगी, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस वीडियो में मैं इस पार्ट के ये 4 पॉइंट ही आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसके अगले जो पॉइंट्स हैं वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को ठीक से देखें, समझें इन सारे के सारे पॉइंट्स को। इनको रिटन रूप में मैं आपकी PDF में भेज दूंगा।
तब तक के लिए नमस्कार।